किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों मैं अमित महला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से। आज दिनांक 4 अक्टूबर 2022। कल हमने आप लोगों के बीच में बातचीत किया था तनाछेदक और फल छेदक कीट को कैसे हम कंट्रोल करें। उसमें कुछ सवाल जवाब हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से हमें प्राप्त हुए थे, उनको हमने रिप्लाई भी दिया था। और कुछ साथियों ने जैसे हनेंसर के बारे में पूछा था कि सर हनेंसर जो है उसके कितने छिड़काव हमें करने पड़ेंगे अगर ये समस्या हमारे सामने आ जाती है तो। केवल 2 छिड़काव आपको करने हैं, ओनली 2 छिड़काव। लेकिन ध्यान इस बात का आपको रखना है कि जो हनेंसर का घोल आप डालते हो उसके साथ में, हनेंसर के घोल के साथ में कोई ना कोई जैविक कीटनाशक आपको अवश्य बनाना है, मिलाना है। चाहे आप रासायनिक करते हो, और अगर आप रासायनिक करते हैं तो रासायनिक कीटनाशक आपको जो भी बाजार से मिलता हो वो अवश्य मिलाइए। अगर आप जैविक करते हैं तो जैविक कीटनाशक के तौर पर आप कनेर के पत्तों का कीटनाशक जो है कीट नियंत्रण में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इस कनेर के पत्तों का कीटनाशक कैसे हम बनाते हैं इसका एक वीडियो मैं जल्दी आप लोगों के बीच में शेयर कर दूंगा। उसमें कुछ भ्रांतियां हमारे किसानों की वो दूर करने का काम हम करेंगे। किसान साथियों आज हम बात करेंगे जड़ गलन की समस्या। बहुत परेशान करती है जड़ गलन की समस्या। हमने देखा है काफ़ी किसान साथी इससे परेशान भी हैं, और वो ज़्यादा परेशान है जो रासायनिक फार्मिंग करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे अब आने वाली फसल हमारे बीच में चने की क्रॉप से काफ़ी साथी लगाएंगे, तो चना क्या होता है नीचे से उसकी जड़ें काली हो जाती हैं, और काली होने के बाद वो यानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है वो पौधा। और फिर हम उसको उखाड़ के देखते हैं तो उसके नीचे दीमक हमें मिलती है। मैंने काफ़ी वीडियो के माध्यम से बताया है, वहाँ पर किसान साथी ये सोचते हैं कि दीमक ने हमारी फसल को ख़राब कर दिया या दीमक की वजह से हमारा ये पौधा ख़राब हो गया। ये सोच जो हमारी है ये बिल्कुल गलत है। तो पौधा फंगस की वजह से ख़राब होता है। पहले फंगस उसके ऊपर कंट्रोल अटैक करता है, उसके बाद जब पौधा सूख जाता है तो उसके ऊपर दीमक का अटैक होता है। और जब हम देखते हैं तो दीमक हमें सबसे पहले दिखाई पड़ता है, तो हमारा सीधा दिमाग यही जाता है कि दीमक की वजह से हमारी फसल चौपट हो गई। किसान साथियों मैं फिर आपको बता देता हूं कि दीमक हमारा मित्र कीट है। अगर दीमक आज हमारे बीच में नहीं होता तो आज हमारे फसल के अवशेष इतने खेतों में बसते हैं जिसका कोई अनुमान आप नहीं लगा सकते। अगर दीमक हमारे बीच में नहीं होता तो आज जो भी अवशेष हमारे फसलों के थे वो सड़ते नहीं, गलते नहीं। कुछ उसमें दीमक सहयोग करती है, कुछ यानी हमारे प्राकृतिक रूप से होता है, और कुछ जो हमारे वेस्ट कंपोजर का उपयोग करते हैं उससे तो बिल्कुल खाद बन ही जाता है वो। तो यानी दीमक को शत्रु कीट मत समझें आप। अब वो फंगस का एक कॉलोनी बनता है। आप देखेंगे वो तरछा चलेगा, ये तरछा मतलब टेढ़ा चलेगा। जैसे फर्स्ट लाइन में है, फर्स्ट लाइन में 10 फुट है, अगली लाइन में 15 फुट मिलेगा आपको, उससे अगले लाइन में फिर आउटसाइड आपको 7 फुट या इस साइड में बढ़ते हुए यानी एक कॉलोनी बनती जाती है। वो फंगस की वजह से होता है। और फंगस के ऊपर जब मैंने हनेंसर के गोल से संबंधित आपके लोगों के बीच में जब वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी आप कोई भी क्रॉप्स लगाते हो सबसे पहले भूमि उपचार जो है वो हनेंसर के घोल से आप करें। आज से पहले हमारे पास वेस्ट कंपोजर था, वेस्ट कंपोजर से ट्रीट हम करते थे तो उसमें अभी हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला। लेकिन आज हमारे बीच में हनेंसर जो आ गया है, अगर आप कोई भी बीज लगाते हैं, किसी भी प्रकार का बीज क्यों ना लगाएं, उस बीज से हनेंसर के घोल से आप उसको ट्रीट कर लें, और ट्रीट करने के 1 या 1.5 घंटे के बाद उसकी बुआई आप करा दें। अब यहाँ एक सवाल बहुत बार बार निकल के आएगा, मैं जानता हूँ इस बात का, कि उस वहाँ पर हमारा फार्मर एक बात पूछेगा कि जी हम जब बीज उपचारित करते हैं तो क्या हनेंसर के घोल से करना है, हनेंसर का घोल बनाते हैं उससे करना है, या जो बोतल के अंदर लिक्विड होता है उससे करना है। तो किसान साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब भी बीज उपचारित आप करें तो बोतल के अंदर जो लिक्विड होता है, मदर कल्चर जो होता है,
उससे आपको बीज उपचारित करना है। क्योंकि अगर 1 किलो बीज की अगर हम बात करें तो उसमें कितना लगेगा, 60 से 70 ml लग जाएगा, इतना ही लगेगा बीज उपचारित में। बीज उपचारित करने के बाद उसको हल्के हल्के हाथों से मिला दीजिए, उसको फैला दीजिए और ठंडी छांव में सुखा के उसकी बुआई आप करवा दीजिए। आपकी जड़ गलन की समस्या खत्म हो जाएगी। फिर भी किसी कारणवश अगर आप बीज उपचारित अनएंसर या वेस्ट डिकम्पोजर से नहीं कर पाए और आपने फसल की क्रॉप्स लगा दी, उसके बाद ये समस्या आपको परेशान कर रही है, तो पानी के साथ में अनएंसर चलाइए और नीम की खली अगर आपको मिल जाए तो उसको बारीक करके प्रति 1 एकड़ 10 से 12 किलो नीम की खली का बुरकाव कर दे पहली सिंचाई से पहले। और उसमें उस सिंचाई में जितना भी 1000, 2000, 3000 लीटर जितना भी वेस्ट डिकम्पोजर आप चलाना चाहें उतना वेस्ट डिकम्पोजर चला दीजिए। आपकी जड़ गलन की जो समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब काफी पौधे जो बड़े हो जाते हैं उसके बाद सूख जाते हैं, उसके बाद उसकी जड़ें नीचे से खत्म हो जाती हैं। वो वहां होता है व्हाइट ग्रब का अटैक, एक सफेद कीड़ा होता है, आपने देखा हो, वो पौधों को नीचे से काटता है, उनकी जड़ों को काटता है, उस वजह से वो पौधा सूख जाता है। उसका कंट्रोल भी अनएंसर है। अब कुछ किसान साथी हमारे बीच में ऐसे भी हैं जो अब जीरा लगाने जा रहे हैं। जीरे में सबसे ज्यादा समस्या ये आएगी, चने के अंदर ये समस्या सबसे ज्यादा आएगी, सरसों के अंदर तो इतना नहीं आएगा, लेकिन चने के अंदर ये समस्या आएगी। आगे गेहूं लगाएंगे उसके अंदर ये समस्या आएगी। और जो वेजिटेबल फार्मर जो हमारे कर रहे हैं, काफी हमारी माताएं बहनें तो ऐसी हैं मैंने देखी जो टेरेस गार्डनिंग करती हैं, वहां पर वो कहते हैं जी बीज अंकुरित तो अच्छा हुआ लेकिन उसके बाद मर गया। उसका मुख्य रूप से रीजन यही होता है, वो फंगस का अटैक होता है। फंगस एक ऐसी चीज है, फंगस एक ऐसी लाज बीमारी है जिसका इलाज अगर समय पर नहीं किया गया, जिसका कंट्रोल अगर समय पर नहीं किया गया तो पूरी फसल भी चौपट हो सकती है। और उसके दो ही हमारे पास रास्ते हैं, पहला OWDC और दूसरा अनएंसर। जब भी कोई बीज लगाते हो उससे पहले जो भी अनएंसर का गोला आपने लगा रखा है, प्रति 1 एकड़ 1 बोतल तो लगना है, कोई ज्यादा नहीं लगना। 1 बोतल का 200 लीटर में घोल बनाइए, पहली से जो लास्ट सिंचाई आप करते हो उसमें चला दीजिए। या सिंचाई आप नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल सिंचाई आप नहीं कर सकते हैं, 100% वेस्ट डिकम्पोजर उसमें आप मिलाइए और 100% एनहेंसर आप मिलाइए। जैसे 200 लीटर आपने एनहेंसर मिला लिया, 100 लीटर उसमें वेस्ट डिकम्पोजर, 300 लीटर का घोल बना के प्रति 1 एकड़ यानी 100% आप छिड़काव करवा दीजिए कोई भी क्रॉप्स लगाने से पहले। आपकी ये समझिए कि 99% तो समस्या उसी समय खत्म हो जाएगी। दूसरा, आप बीज उपचारित उससे कर रहे हैं तो जो बची कुची जो समस्या आपकी वो उससे खत्म हो जाएगी। तो किसान साथियों, इस बात का आप ध्यान रखें। जड़ गलन की समस्या वैसे देखें तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर इसको सही समय पर सही ढंग से अगर इसको हम समय पर संभल गए, बीज उपचारित हमने एनहेंसर से किया, वेस्ट डिकम्पोजर से किया और भूमि उपचार हमने एनहेंसर से किया, वेस्ट डिकम्पोजर से किया, तो ये समस्या आपको ना के बराबर रहेगी। उसमें 100% बीज आप लगाएंगे तो 99.99% उसमें बीज अंकुरण होगा और कोई भी पौधा मरेगा नहीं। तो साथियों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। एक कनेर का जो हमारा है, क्योंकि कनेर के बारे में मैं आपको बार बार इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कनेर के ऊपर प्रैक्टिकली मैंने काफ़ी जगह काम करवा लिया है और कनेर के ऊपर मैंने खुद भी कर लिया है। तो कनेर हमारे लिए सबसे बढ़िया से बढ़िया कीटनाशक है, इस पर विशेष रूप से आप ध्यान रखें। तो आगे आने वाले समय में किसी अन्य विषय को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। और किसी भी साथी को वेस्ट डिकम्पोजर, एक्सपोर्ट क्वालिटी लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर या एनहेंसर या आई ड्रॉप्स या फीस अमृत की अगर आवश्यकता हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मंगवा सकते हैं। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी दिक्कत अगर उनको आ रही हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपना सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।